बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन अबाउट इन्वर्स वेरिएशन का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने 2 क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है वॉल्यूम ऑफ गैस वेरीज इन्वर्सली एज प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो किसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमें प्रेशर पी दिया गया वो कितना है 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और उसके साथ साथ हमें वॉल्यूम दिया गया वो क्या है 4 मीटर क्यूब है। वो कहता है प्रेशर को फाइंड करो जब हमारे पास वॉल्यूम क्या हो 3 मीटर क्यूब हो। तो हम इसका सलूशन देखते हैं कि कैसे हम प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे। तो ऊपर पहले दिया गया है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके प्रेशर के। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके प्रेशर के। अब हम क्या करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे। उसकी जगह हम क्या लगाते हैं इज इक्वल टू को साइन लगाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट आ जाएगा के। अब हम यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। पहले में बताया गया है कि हमारे पास पी की वैल्यू क्या है 300 न्यूटन है और वॉल्यूम की क्या है 4 मीटर क्यूब है। तो हम यहाँ पुट कर देंगे इन दोनों की वैल्यू और हमारे पास क्या आ जाएगी के की वैल्यू आ जाएगी। किस तरह पुट करेंगे हम पुट करेंगे इस तरह। वॉल्यूम क्या है हमारे पास 3 है, क्या है 4 है, क्या है वॉल्यूम हमारे पास है क्या है 4 है और हमारे पास के को हम क्या करें फाइंड कर रहे हैं। इसके साथ प्रेशर की वैल्यू क्या है 300 न्यूटन है। अब क्या करेंगे 300 को दोनों साइड पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे 300 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास के की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी 1200 आ जाएगी। क्या हो जाएगी 1200 के की वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया कि पी को फाइंड करो जब हमारे पास वॉल्यूम क्या हो 3 मीटर क्यूब हो। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो किसकी इक्वल होता है के ओवर पी के। क्या होगा के ओवर पी के बराबर होता है। हमें क्या कहा गया है कि पी को फाइंड करो जब हमारे पास वॉल्यूम क्या हो 3 मीटर हो। तो हमें वॉल्यूम की वैल्यू दी गई वो क्या है 3 है, क्या है 3 है। इसके साथ साथ हमें के की वैल्यू भी दी गई वो क्या है 1200 है, क्या है 1200 है और हमें क्या फाइंड करना है पी फाइंड करना है। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं ना 3/1 इज इक्वल टू 1200 ओवर पी। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा 3p इज इक्वल टू 1200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1200 आ जाएगा। अब 3 को दोनों साइड पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास पी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 400 क्या आ रही है 400 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। क्या आ रही है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर आ रही है। तो ये हमारे पास क्या आ गई पी की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है अट्रैक्शन फोर्स एफ बिटवीन टू मैग्नेट इज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दो मैग्नेट के दरमियान वो क्या है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमें फोर्स दी गई है वो कितनी है 18 न्यूटन है जब हमारे पास क्या है डिस्टेंस क्या है 2 सेंटीमीटर है। अब हमें फोर्स दी गई है 2 न्यूटन और हमें डिस्टेंस क्या करना है मालूम करना है। तो हमसे बताया गया है कि हमारा जो फोर्स है वो क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे। उसके साथ हम क्या लगा देते हैं कांस्टेंट लगा देते हैं। तो हम कांस्टेंट लगा लेंगे के, उसके बाद आ जाएगा डी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे के की वैल्यू निकालेंगे। के की वैल्यू निकालने के लिए हमें ऊपर दिया गया है फोर्स कितनी है 18 न्यूटन है और इसके साथ साथ डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास फोर्स क्या है हमारे पास 18 न्यूटन है। के की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है और हमें बताया गया है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है 2 सेंटीमीटर है। अब 2 सेंटीमीटर देखा जाए तो इसको डबल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 4 को दोनों साइड पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो के की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 72 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 72 आ जाएगी। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस जब हमारे पास एफ़ की वैल्यू क्या है 2 न्यूटन है। तो क्या करेंगे हम फिर इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे और हम क्या निकालेंगे डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है फोर्स की वैल्यू क्या है 2 न्यूटन है। क्या है 2 न्यूटन है।
के की वैल्यू हमारे पास क्या है 72 है। इसके साथ साथ हमारे पास डी को क्या करना है, हमने फाइंड करना है। अब देखा जाए तो हम डी को उस साइड पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2d² आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2d² इज इक्वल टू 72 आ जाएगा। अब 2 को क्या कर देंगे, दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास जो है कैंसिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे पास d² की वैल्यू क्या आ जाएगी, d² इज इक्वल टू 36 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। अब दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। अब देखा जाए तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास डिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 6 आ रही है। क्या आ रही है, 6 आ रही है। कैसे 6 आ रही है, हम इस 36 को क्या कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया है कि एक टेबल है जो हमें गिवन है। क्या है, एक टेबल है। ये हमारे पास क्या है, एक टेबल है। वो कहता है इस टेबल को कंप्लीट करो। क्या करो, इस टेबल को कंप्लीट करो। क्या करो, इस टेबल को कंप्लीट करो। पहले हमें क्या करो, पहले हमें क्या करना होगा कि हम के की वैल्यू निकालेंगे। हमें ये दिया गया है तो हम सोल्यूशन में क्या लिखें, p इज इक्वल टू के ओवर। अब इसके सोल्यूशन को देखते हैं। सोल्यूशन में पहले हमें बताया गया है कि p क्या है, किसके बराबर है, के और v के बराबर है। हमें के की वैल्यू निकालनी होगी तो के की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, 2 और v की वैल्यू अगर 1.5 तो ये निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब पहले दिया गया था कि p जब 1 हो तो v की वैल्यू निकालो, तो हमने वो निकाली है कि p क्या था, k और v था। अब हमें किसकी, के की वैल्यू भी गिवन है और पी की भी गिवन है, वो हमने पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह दूसरे पे आ जाते हैं। जब हमारे पास पी क्या था, 6 था, पी 6 था तो हमारे पास के की वैल्यू 3 थी और हमने वी को फाइंड करना था। क्या किया हमने, इस जो वी है पी की वैल्यू पुट की और इस वी को क्या किया, इस साइड पे ले गए हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6v इज इक्वल टू 3 आ गया। अब दोनों साइड पे हम क्या कर रहे हैं, 6 को डिवाइड कर रहे हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो v आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारे पास वो आ रहा है 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/2, मतलब है कि हमारे पास क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है। अब लास्ट है कि p की वैल्यू निकाला जब हमारे पास v क्या हो 2.5 हो, तो हम जानते हैं कि p की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, k ओवर v। अब हमारे पास k की वैल्यू क्या थी, हमारे पास p को हमने फाइंड करना है। k की वैल्यू हमारे पास 3 थी और उसकी क्या है 2.5 है। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, 3/2.5 आ रही है। क्या आ रही है, 3/2.5 आ रही है। तो ये हमारे पास टेबल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।